नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, अहंकार और संस्कार में फ़र्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, तो संस्कार खुद झुककर खुश होता है। सचमुच यदि हम अहंकारवश झुकना नहीं चाहते हैं, तो ये हमारी बड़ी गलती है। यदि हमें एहसास होता है कि हमारी गलती है, तो सॉरी बोल देने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात हल्की हो जाती है। और साथ ही दूसरों को ज़बरदस्ती झुकाना, ये भी हमारे संस्कार में नहीं होना चाहिए। यदि हम दूसरों को ज़बरदस्ती झुकाते हैं, उनसे सॉरी बुलवाते हैं, तो ये भी बात गले नहीं उतरती। हम प्यार से एहसास कराएँ, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा कहें, जिससे सामने वाले को भी एहसास हो कि गलती उसकी है। और यदि फिर भी गलती का एहसास ना हो रहा हो, तो हमें थोड़ा-सा धीरज रखना चाहिए। ये भी हमारा सुंदर संस्कार है। इसीलिए मित्रों, हम यदि झुक जाते हैं अच्छे संस्कार के साथ, तो सामने वाले को भी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी झुकूँ और बात को हल्की कर दूं। यही तो मजबूत रिश्तों का आधार होता है। तो आइए अच्छे संस्कार के साथ हम स्वयं झुकना प्रारंभ करें, ताकि यदि सामने वाले में अहंकार भी है, तो वो भी अहंकार को छोड़कर झुकना सीख जाए। इस सुंदर सीख और बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। खुद को इतना मजबूत बना दे जो किसी भी बातों का प्रभाव हम पर न पड़े। अक्सर हमारी हर कामयाबी पर लोगों के ताने जरूर पड़ते हैं, जो कि इस सृष्टि का नियम है। लेकिन हमें खुद को अंदर से इतना मजबूत बनाना होगा जो किसी भी व्यक्ति के बातों का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो। और उसके लिए खुद को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना होगा, जो कि आध्यात्मिकता के बल से ही आती है। अगर हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं, तो इससे हमारी मन की सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत होने लगती है और किसी भी प्रकार के नकारात्मकता का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। मित्रों, कहीं बहुत सुंदर सी बात लिखी थी कि कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, और कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं। सचमुच चुप रहना कई स्थान पर बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। कई बार बोले गए शब्द सामने वाले को चुभ जाते हैं, हर्ट कर जाते हैं, और रिश्ते वहाँ ही बहुत ज़्यादा जटिल होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए जब हम आपस में संपर्क में आते हैं, तो कि हमें क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है और किन शब्दों का नहीं, और कहाँ चुप हो जाना है। कई बार सामने वाला यदि अग्रेसिव है, गुस्से में है, या बात समझने की स्थिति में नहीं है, तो चुप हो जाने में ही भलाई होती है। और यहाँ पे ये सचमुच समझदारी का काम होता है कि हम चुप रहकर अपने रिश्तों को मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए मित्रों, इस बात पर भी हम ज़रूर गौर करें कि कभी आवश्यकता पड़ती है तो अपनी वाणी का संयम हम ज़रूर रखें, ताकि हमारे रिश्ते मधुर बने रहें। तो आइए इसी मधुरता के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। प्रीमैच्योर ग्रेइंग यानी कि समय से पहले बाल सफ़ेद होना, और अभी की जो यंग जनरेशन है उनमें ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। पहला सबसे जो मुख्य कारण है प्रीमैच्योर ग्रेइंग का, वो है हेरिडेटरी। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनकी अगर ऐसी प्रॉब्लम रही होगी तो एक तरह से बच्चे में भी ये हेरिडेटरी आ जाती है। लेकिन अगर ये समस्या नहीं है तो और क्या रीजंस हो सकते हैं प्रीमैच्योर ग्रेइंग के। नंबर 1, स्ट्रेस। अगर बहुत कम एज में अलग अलग तरीके के स्ट्रेस है, जैसे एक स्टूडेंट को उसके जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है तो प्रीमैच्योर ग्रेइंग होना ही है। सेकेंड नंबर पे है हमारा डाइट। अगर डाइट अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, ड्रिंक्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होता है, क्योंकि नींद नहीं आने के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉफ़ी भी पी जाते हैं। तीसरा है लाइफस्टाइल, यानी कि अगर हम सही टाइम पे नहीं सोते हैं, लोगों को ये लगता है कि भाई 8 घंटे सोने हैं
तो कभी भी सो लें। कोई लोग समझते हैं कि चलो रात भर पढ़ लिया तो सारा दिन हम 7-8 घंटे सो जाएंगे, कॉम्पेंसेट हो जाता है, लेकिन नहीं। हमारे अंदर भी एक घड़ी होती है जिसको हम कहते हैं जैविक घड़ी। तो ये घड़ी भी कैसे क्लॉकवाइज घूमती है। तो अगर हम रात की हमारी नींद यानी कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो मेन ये भी एक रीज़न है, अगर स्लीप क्वालिटी पुअर है तो बाल भी जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ है जिससे हम घर पे इस प्री मैच्योर ग्रेइंग का इलाज करके इसको कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा अगला एपिसोड। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, हमने बात की कि हम सोच समझकर बोलें या कई स्थानों पर चुप हो जाएं, लेकिन किसी महानुभाव ने यह भी कहा कि यदि आपका कोई शत्रु नहीं है तो ज़रूर आप उस स्थान पर भी खामोश रहे होंगे जहां आपको बोलना चाहिए था। उन्होंने अपने अनुभव से ये बात कही होगी। कई बार होता है कि जहां हमें बोलना चाहिए वहां हम चुप रह जाते हैं। मित्रों, मौन रहने, चुप रहने का भाव ये नहीं है कि हमें बोलना नहीं है। जहाँ कहीं अन्याय की बात है, जहाँ कहीं गलत बात है, जहाँ कहीं हमें अपनी आवाज़ उठानी है, वहाँ हम अच्छे शब्दों में, संयमित शब्दों में सभ्यतापूर्वक अपनी बात ज़रूर रखें, ताकि सामने वाले को भी यह एहसास ज़रूर हो कि वो गलत कर रहे हैं और उस गलती को हमेशा ही बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी। इसीलिए हम अपने शब्दों का चयन सही करते हुए अपनी बात को प्रेषित भी ज़रूर किया करें। तो मित्रों, केवल मौन रहने की बात नहीं है, लेकिन सही समय पर सही बात कहना ये भी समझदारी है और ये सब भी हमें अवश्य करना ही चाहिए। और ऐसी बुद्धिमत्ता, ऐसी ही समझदारी हमारे विशिष्ट जन भी दिखाते हैं, इसीलिए वो आज विशिष्ट हैं। आइए देखें आज के विशिष्ट की बातें विशेष में हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं। परमाणु ऊर्जा हमारे इस आधुनिक युग की आवश्यकता है जी। और परमाणु ऊर्जा काफ़ी सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा है। लोगों के मन में ऐसा कहीं भय पैदा हो जाता है। जब 1945 में जापान में एटम बम गिराया गया था, तब से लोगों के मन में न्यूक्लियर एनर्जी के प्रति एक भय का कुछ आभास होता है, लेकिन वैसी बात नहीं है। जितनी सुरक्षा के प्रबंध न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर में हैं, शायद ही किसी दूसरे विधि में आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे रिएक्टर्स जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, खास करके हिंदुस्तान में चल रहे हैं, उनकी सुरक्षा पर बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है और सुरक्षा में कहीं कोई जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाती जी। और तो जनता की बात कभी कभी ऐसी होती है कि लोग इस प्रकार की बातें उठती क्यों हैं मिस्टर जी? आपको क्यों लगता है? अभी भी जैसे चेन्नई में हमने देखा, जब वहाँ पे इस प्रकार के प्लांट को उद्घाटित करने की बात थी, बहुत उसका विरोध हुआ और कई जगहों पे इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है। तो एक आम जनता के मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि सचमुच इतना खतरनाक है क्या ये कि इतना विरोध किया जा रहा है? नहीं, देखिए, कोई भी तकनीकी बुनियादी तौर पर जो अगर सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल की जाए तो उसके फायदे अधिक हैं, नुकसान की गुंजाइश कम है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में ये पूरी तरह से सही है, क्योंकि वहाँ पर जो हमने सेफ्टी के जो मापदंड चलाते हैं वो बहुत उच्च कोट के हैं। इसलिए जो जनता में इमीडिएट फीलिंग आती है, एक परसेप्शन जो होता है वो फियर का, वो दूसरी जगहों पर जो एक्सीडेंट हुए होते हैं उसको देखकर होता है। अपने देश के परिप्रेक्ष्य में वो बात सही नहीं है। मुझे खुशी हो रही है आपको बताने के लिए कि जब से हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है, अभी तक कभी ऐसी कोई मेजर घटना नहीं घटी है जी। इससे हम लोगों को अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। मित्रों, बात वाणी की हो रही है, बातों की हो रही है कि कहाँ हमें चुप रहना है और कहाँ बोलना है। कई बार जहाँ चुप रहना होता है वहाँ हम बोल जाते हैं और जहाँ बोलना होता है वहाँ हम चुप रह जाते हैं और दोनों ही स्थितियों में बात बिगड़ जाती है।
बहुत ज़रूरी है इस बात को परखना कि कहाँ हमें संयम रखना है और कहाँ संयमित वाणी का प्रयोग करना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है और किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सचमुच यदि ये सूझ, ये समझ विकसित हो जाए तो जीवन हमेशा ही समस्याओं से मुक्त हो जाए और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और रिश्तों में भी मधुरता घुली रहे। कैसे ये वाणी का संयम हमें प्राप्त हो, कैसे कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है, इसकी सुंदर समझ प्राप्त हो, ये आध्यात्म ही हमें सिखाता है और यही आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को प्रदान कर रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। ब्रह्मा कुमारीज पंजाब जोन के तहत रामलल्ला जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान एवं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का विभिन्न स्थानों पर आयोजन किया गया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कोटकपुरा के आसपास के स्थानों पर साफ सफाई के महत्व को साझा किया गया, जिसमें बीके अनीता बहन, बीके पिंकी बहन, बीके संगीता बहन एवं अन्य बीके भाई बहनों ने मिलकर सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के खुशी में फरीदकोट पंजाब के श्री जी परिवार संघ द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेम दीदी जी ने इस शुभ अवसर की सभी को बधाई दी। इसके अलावा सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम रखे गए, जिसमें रिटायर्ड बीएसएफ ऑफिसर श्री सतपाल जी तथा उनकी पत्नी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अंत में बीके प्रेम दीदी जी ने इस शुभ अवसर पर सभी को ईश्वरीय प्रसाद भी भेंट की। मित्रों, जिंदगी के लिए कहा जाता है कि ये जीवन 4 दिन का है। सचमुच इस 4 दिन की जिंदगी को हम कैसे बिताएं ये हम पर निर्भर करता है। क्यों ना इसे हम हंसी खुशी के साथ बिताएं, जिनके साथ भी हम हैं उन्हें खुशियां देते हुए बिताएं। जिस भी माहौल में हम हैं, जिन भी परिस्थितियों में हम हैं, जितना हमें ईश्वर ने दिया है उसका ही आनंद लें। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, लक्ष्य की ओर अपने कदम आगे बढ़ाएं, लेकिन जो है उसमें संतोष रखते हुए, खुश रहते हुए जीवन का संपूर्ण आनंद लेना, यही जीवन जीने की कला है। मित्रों, इस कला में हम माहिर बन जाएं। जीवन में असंतोष ना हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो है उसका आनंद लें और जो नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए कठोर श्रम करें। लेकिन याद रखें, इन 4 दिन की ज़िंदगी को हम बहुत अच्छी तरह से बिताएं। ऐसा बिताएं जिसे देख कर के लोग भी कहें कि वाह, जिए तो ऐसे जिए। सचमुच जीवन को ऐसा आदर्श हम बनाएं ताकि औरों को भी देख करके प्रेरणा प्राप्त हो। तो आपका जीवन सुख से, शांति से, आनंद से, सफलता से परिपूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।